जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। सिवान में दिन दहाड़े हत्या, विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों का सड़क जाम, पुलिस पर किया पथराव। सिवान में दिवाली की शाम एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरौंदा थाना क्षेत्र के जलालपुर नहर के समीप इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके विरोध में आक्रोशित ग्रामीण मंगलवार की सुबह सड़क पर उतरे और जलालपुर गांव के समीप सिवान छपरा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 531 पर शव को रखकर राष्ट्रीय उच्च मार्ग को जाम कर दिया गया। पुलिस पदाधिकारियों को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। राजधानी पटना में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। धुआं धुआं हुआ शहर, दिल के मरीज रहे परेशान। दिवाली की रात प्रतिबंध के बावजूद बिहार की राजधानी पटना में शहरवासियों ने जमकर पटाखे फोड़े। सोमवार की दोपहर से ही शहर में आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। घड़ी की सुई आगे बढ़ते ही पटाखों की शोर भी राजधानी में बढ़ती चली गई। रात 8 बजे के बाद स्थिति थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो गई। धुआं के साथ वातावरण में पहले से मौजूद धूल कणों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। राजधानी में दिवाली पर सामान्य से लगभग 5 गुना अधिक शोर हुआ। इसके अलावा किसी भी सामान्य वातावरण में एयर क्वालिटी का इंडेक्स 50 के आसपास होना चाहिए, जो दिवाली पर 250 से ऊपर चला गया। अनंत की बचेगी विरासत या भगवा से सहारे ललन बनेंगे मोकामा बादशाह। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के दिन करीब आने के साथ ही यहां का मुकाबला भी रोचक होता जा रहा है। राजनीति के दिग्गज नेता के मैदान में उतरने से पहले बाहुबलियों ने मैदान पर मोर्चा संभाला है। हालांकि जो सूचना है उनके अनुसार दीपावली के बाद आरजेडी, जदयू और बीजेपी के सीनियर नेता भी इस लड़ाई में कूदेंगे, लेकिन इससे पहले बाहुबलियों ने एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ भूमिहार के बाद ही अन्य दूसरी जातियाँ ताकत रखती हैं। भूमिहार के बाद कुर्मी, यादव और पासवान वोटर्स हैं, लेकिन भूमिहार जिसको वोट करेंगे जीत उसी की तय होगी। यहाँ अकेले भूमिहार के करीब 80 से 85 हज़ार वोटर हैं। कुर्मी तथा धानुक मिलाकर 40 हज़ार, यादव 25 हज़ार, दलित 52 हज़ार और मुस्लिम 8 से 10 हज़ार हैं। बाहुबलियों का गढ़ कहा जाने वाला मोकामा शुरू से ऐसा नहीं था। कभी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता था। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, लेकिन 90 के दशक के बाद मोकामा की फैक्ट्रियाँ बंद होती गई और लोग मोस्ट वांटेड बनते गए। बिहार में सूर्योदय से पहले लगा सूतक, पटना में सूर्यास्त तक दिखेगा सूर्य ग्रहण। पटना में मंगलवार की शाम 4:42 से सूर्य ग्रहण दिखेगा। शाम 5:11 पर सूर्य ग्रहण का मध्य होगा और शाम 5:13 पर पटना की सूर्यास्त हो जाएगा। ऐसे में शेष अवधि का ग्रहण पटना में नहीं दिखेगा। पटना में ग्रहण का मध्य सूर्यास्त से ठीक पहले होगा, इसलिए तब सूर्य बिल्कुल पश्चिमी क्षितिज पर दिखाई देगा। ऐसे में पटना के लोग 4:42 से शाम 5:11 तक सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। इस अवधि में भोजन करना ठीक नहीं माना जाता है। मुकेश सहनी ने बढ़ा दी भाजपा की टेंशन। गोपालगंज व मोकामा उपचुनाव वीआईपी करेगी राजद का समर्थन। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने जनता से इस दोनों जगहों पर राजद उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। मुकेश सहनी ने कहा है कि 2 जगहों से हो रहे विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतार रही है। वीआईपी दोनों सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन भाजपा को हराने का काम करेगी। बिहार में तूफान सितरंग का दिखा असर, छठ पर्व तक जाने कैसा रहेगा मौसम। बिहार में चक्रवाती तूफान सितरंग का असर दिखने लगा है। सोमवार को दिवाली की शाम ने अपना मिजाज बदला और कई जिलों में अचानक तेज हवा और हल्की बारिश ने दस्तक दी। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय इस तूफान का असर अभी कुछ जिलों में और देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम के बदले मिजाज से अब लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। आज से शुरू हुआ पटना के घाटों पर बैरिकेडिंग का काम। हर दिन 20 सेंटीमीटर घट रहा गंगा का जल स्तर। दिवाली के तुरंत बाद आज से पटना के 6 घाटों की बैरिकेडिंग का काम शुरू हो गया है। घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। जैसे जैसे गंगा नदी का जल स्तर कम हो रहा है, वैसे वैसे घाट की सीढ़ियों से पानी हट रहा है और 6 घाटों की स्थिति में सुधार हो रहा है। आज शाम या कल तक प्रशासन की ओर से खतरनाक घाटों की अंतिम सूची जारी की जाएगी, जहां आम लोगों का जाना प्रतिबंधित रहेगा। दिवाली पर पसरा मातम, पटाखा खरीदने गए 2 युवकों पर बरसाई गोलियां।
खौफ में लोग। दिवाली पर जहानाबाद के में मातम पसर गया। एक तरफ जहां दिवाली के लेकर पुलिस के द्वारा जिले में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे, वहीं कुछ अपराधी पर्व पर घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आए। बताया जा रहा है कि काको प्रखंड थाना क्षेत्र के डेढ़सैया गांव में दिवाली के लिए पटाखा खरीदने गए 2 युवकों पर अपराधियों ने गोली बरसा दी। घायल दोनों युवकों का नाम सूरज और लवकुश बताया जा रहा है। घटना में एक को पेट में जबकि दूसरे को हाथ में गोली लगी। दोनों को इलाज पहले के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल ले गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को पटना पीएमसीएच भेज दिया गया। लोक आस्था के महापर्व छठ में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है, लेकिन गंगा के दोनों किनारों पर घाट निर्माण को लेकर काम शुरू नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण इस बार गंगा के जलस्तर में आई बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। एक और जहां वैशाली जिले में गंगा और गंडक संगम स्थल पर स्थित कोनहारा घाट पर इस वर्ष दलदली के कारण छठ करना मुश्किल दिख रही है, वहीं दूसरी ओर पटना के 3 प्रमुख घाटों को भी असुरक्षित घोषित कर दिया गया। गया में दिवाली के मौके पर आहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत। पूरे गांव ने नहीं मनाया दिवाली। गया जिले में दीपावली के दिन आहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे से पूरा गांव में मातम छाया रहा। गांव के किसी भी घर में इस साल दिवाली के मौके पर एक भी दिया नहीं जला। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र के गझंडा गांव स्थित लेम्बो आहर की है। डूबने वाले बच्चों की पहचान गझंडा गांव के रहने वाले रामशरण सिंह रवानी के 10 साल के बेटे पिंटू कुमार और राधेलाल वर्णवाल के 11 साल बेटे सुरतम कुमार के रूप में की गई है।